हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्राम को आपका ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी का जो टेक्निकल राउंड होता है, जैसे आपका इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनी के जो आपके टेक्निकल राउंड होता है उसमें जिन प्रोग्रामों को आपका पूछे आते हैं, आपके जिस तरीके के प्रोग्राम पूछे आते हैं आपके इस प्लेलिस्ट में मोस्टली वही सारे प्रोग्राम आपके लगभग आपके 40+ प्रोग्राम्स मैं इस प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ आपके। देखिए, इन प्रोग्रामों की खास बात क्या है कि इसमें मैंने आपको ब्रूट फोर्स और साथ में मैंने आपको ऑप्टिमाइज कोड दोनों देखे करके दिखाया है। मतलब एक प्रोग्राम को मैंने उसको ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी करके दिखाया है और उसी को देखे मैंने आपको ऑप्टिमाइज से भी करके दिखाया आपका। मीन्स कई बार कंपनियां क्या करती हैं, टेक्निकल राउंड में आपका एक छोटा सा क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपकी कि आप इस प्रोग्राम को ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व करके नहीं बल्कि लीनियर टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए, या आप इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए। इस प्रकार के कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपके। उस वक्त आपको एक ये फीलिंग होती है कि यार हम इसको अपने लॉजिक मतलब ब्रूट फोर्स लॉजिक से तो सॉल्व कर ले जा रहे हैं आपका, पर क्या हम इसको ऑप्टिमाइज भी कर ले जा रहे हैं आपका? क्या उनका जो क्राइटेरिया है वो जिस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, क्या हम उस कंडीशन में उसको सॉल्व कर पा रहे हैं आपका? तो देखिए, इस प्लेलिस्ट बनाने का मेन पर्पज ही यही है कि आपको इस तरीके की प्रोग्रामिंग आ जाए जिसमें आपको ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमाइज दोनों ही कोड आपको सॉल्व करने का तरीका मालूम चल जाए आपका। देखिए, उसी सीरीज में मैं आज जिस प्रोग्राम को करने जा रहा हूं, देखिए वो प्रोग्राम कौन सा, देखिए ध्यान से। देखिए, ये आपका लीड कोड का देखिए 2302 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है, ठीक है आपका। और इसका क्वेश्चन आपका काउंट सबेरे विद स्कोर लेस देन के आपका। ये क्या क्वेश्चन है, इसका पर्पस क्या है, इसको हम कैसे करेंगे बात के बात है। पर देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 3 से 4 ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक था आपका जीरो सम सबेरे आपका, एक था आपका सबेरे सम इक्वल्स टू के आपका, और एक था आपका सबेरे प्रोडक्ट लेस देन के आपका, और एक क्वेश्चन था आपका सबेरे सम डिवाइड बाय के आपका। देखिए, मैं इन सबके लिंक आपको ऊपर लिंक बटन में दे दूंगा। इस प्रोग्राम को करने से पहले आप उस प्रोग्राम को जरूर कर लीजिए। अगर आप उन प्रोग्रामों को कर लेते हैं तो ये प्रोग्राम आपको बहुत आसान, बहुत इजी लगने लग जाएगा। हो सकता है कि इसका जो ऑप्टिमाइज कोड है वो आप खुद भी कर ले जाएं, मतलब मेरा कोड के बिना भी आप कर ले जाए, मेरे बिना बताए भी आप कर सकते हैं इसको आपका। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को देखने से पहले, इस प्रोग्राम करने से पहले आप उस प्रोग्राम को जरूर कर लीजिए आपका। तो देखिए, सबसे पहले आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि पहले काउंट सबेरे विद स्कोर लेस देन के पहले होता क्या आपका, और इसको देन फिर हम आपका करेंगे कैसे आपका। ध्यान से देखिए जरा। देखिए, काउंट सबेरे विद स्कोर लेस देन के, ठीक है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए आपका पहले द स्कोर ऑफ एन एरे इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स सम एंड इट्स लेंथ आपका। मतलब क्या हुआ, देखिए 2 मिनट के बाद बताता हूँ आपको। देखिए, प्रोडक्ट करना है जितने भी आपके सबेरे हैं उसका सम करना, आपका सबेरे के एलिमेंट का सम करना है, और देन उसको मल्टीप्लाई करना है उसके लेंथ से, मतलब उस सबेरे में कितने एलिमेंट्स हैं उससे उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या मतलब है, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एरे, एक आपको पॉजिटिव इंटीजर एरे दिया गया है और एक आपको इंटीजर के दिया गया आपका। मतलब एक आपको देखिए ये एरे दिया गया है और एक आपको के दिया गया है। रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरे, मतलब नॉन एम्प्टी सब एरे का मतलब उसका एटलीस्ट में एक एलिमेंट होना चाहिए। हुज स्कोर, स्कोर क्या है मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, इज स्ट्रिक्टली लेस देन के आपका। देखिए, स्ट्रिक्टली लेस देन के बोला गया है, मतलब इक्वल्स नहीं हो सकता वहां पर आपका, ठीक है, लेस ही होना चाहिए आपका। अब सबेरे इज कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद एन एरे, मतलब विद एन एरे, मतलब कंटिग्यूअस का मतलब होता है कि 2 और 1 4, देखिए ये लगातार हैं, और 2 के साथ 4, 4 के साथ 5, ऐसा नहीं कर सकते आपका। कंटिग्यूअस का मतलब लगातार होना चाहिए आपका, छोड़ छोड़ के नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है आपका। अब थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा हम देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एक एरे है आपका, के की वैल्यू 10 दी गई है आपकी। पहले तो देखिए सारे जितने भी सिंगल एलिमेंट है, सारे इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स आपके, वो देखिए क्या वो के की वैल्यू से छोटे हैं। देखिए 2 भी देखिए आपका छोटा है, 1 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 5 भी छोटा है। तो देखिए ये 5 तो देखिए हो ही गया आपका। देखिए साथ सब लिखा भी देखिए आपका स्कोर, देखिए 2 into 1 भी 2 होता है जो लेस देन के आपका है। देखिए जो 1 है, 1 into 1 भी देखिए लेस देन के होता है। इंटू 1 क्यों कर रहा हूँ, देखिए हर एलिमेंट में लेंथ क्या है, एक ही है उसकी आपकी। तो अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और लेस देन के है आपका, तो सारे हो गए। देखिए तो ये 5 तो देखिए हो गए आपके। एक तो हो गया आपका देखिए 2, एक हो गया आपका 1, एक हो गया 4, एक हो गया 3,
और एक हो गया 5, ये 5 देखिए हो गए आपके। उसके अलावा देखिए जरा आपका ध्यान देखिएगा जरा आपका, यहाँ पर आकर देखिए आपका 2 और 1 देखिए आपके, 2 और 1 देखिए विद स्कोर 2 + 1 कितना होता है? अगर मैं 2 और 1 को करूँगा तो इसको देखेंगे 2 + 1 कितना होता है आपका? 3, ठीक है आपका। और इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ 2 है, एक ये है और एक ये है आपका, तो 3 × 2 कितना हो गया? 6 हो गया आपका। तो ये भी देखिए लेस देन के देखिए आपका, एक ये भी हो गया देखिए आपका, तो 2 + 1 × 2 देखिए 6 हो गया देखिए आपका। पर अगर आप देखिए ध्यान देखिए जरा, इसको हल्का रफ करिए, मैं बताता हूँ देखिए आपको। देखिए 6 तो हो गए, ठीक है आपके, 5 इंडिविजुअल और एक 2 और 1 देखिए मिलाकर आपका। अगर आप देखिए 2 को, 1 को और 4 को देखते हैं आपका, इसमें इसको सम करिए जरा, देखिए 2 + 1 + 4 कितना हो गया आपका? तो 7। और इसमें लेंथ कितनी? इसकी लेंथ 3 एलिमेंट्स है, तो 7 × 3 करेंगे अगर आपका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा आपका। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा आपका। पर अगर दूसरा देखिएगा एक मिनट के लिए, अगर मैं 1 और 4 को ले रहा हूँ, देखिए आपका, मैं 1 को और 4 को देख ले रहा हूँ आपका, 1 और 4 को देखिए, 1 + 4 कितना होता है आपका? 5। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 2 है, इंटू 2 कर दूंगा कितना हो जाएगा? 10। लेकिन यहाँ पर साफ साफ देखिए बोला गया था स्ट्रिक्टली लेस देन के बोला गया देखिए आपका, तो ये तो इक्वल्स टू के आपका, इसलिए ये भी आपका इंक्लूड नहीं हो पाएगा आपका। तो सिर्फ जो इसमें कौन कौन इंक्लूड हो रहे हैं, देखिए इसमें इंक्लूड हो रहे हैं जो आपके इंडिविजुअल, जो आपके 5, तो ये हो गए आपके, कि ये सारे इंडिविजुअली आपके 10 से कम है आपके। और एक आपका 2 और 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, 3 × 2 6 होता है, तो ये भी आपका लेस देन के आपका। तो इसलिए ये क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें कौन कौन। देखिए साथ में लिखा है नोट दैट सबरे सच दैट 1/4 जो है आपका या 435 आर नॉट कंसिडर्ड बिकॉज देयर स्कोर्स आर 10, 1 और 4 का देखिए 10 है और 435 का 36 रिस्पेक्टिवली आपका। वाइल वी नीड स्कोर स्ट्रिक्टली लेस देन के आपका। देखिए हमको स्ट्रिक्टली लेस देन 10 का बोला गया आपका, इसलिए ये आपका इंक्लूड नहीं हो पाएंगे आपके। तो आई थिंक आपको पहले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या आपका। देखिए क्वेश्चन आपका है कि आपको वो सबेरे बताने हैं जिन सबेरे के एलिमेंट का सम उसके अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो के से छोटा होना चाहिए, बराबर या बड़ा नहीं होना चाहिए आपका। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया आपका। तो सबसे पहले देखिए इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक देखिए क्या, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं इसका जो आपका कोड है वो तो अभी आपको 2 मिनट के बाद दिखाता हूँ पहले, लेकिन देखिए इसमें मैं इसको किस प्रकार सॉल्व करूँगा ध्यान देखिए जरा। मैं देखिए कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए आपके यहाँ पर एक आपका देखिए आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका, जिसकी इनिशियल वैल्यू आपकी चलो 0 है आपकी, ठीक है आपका। और इसके बाद देखिए मैं क्या चेक करूँगा आपका कि क्या जो आई की वैल्यू है, इफ एरे ऑफ आई की जो वैल्यू है क्या वो लेस देन आपका के है। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो इंडिविजुअल एलिमेंट है तो उसको देखिए किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से कभी नंबर चेंज नहीं होता आपका। तो अगर ऐसा है तो जो CNT होगा, एक काउंट वेरिएबल होगा, उसको प्लस करा दूंगा। देखिए मैं आपका यहाँ पर एक तो ये लॉजिक हो गया मेरा आपका, और ये एक आपका फॉर लूप के अंदर चल रहा होगा आपका, ठीक है आपका। मैं अभी आपको रफ बता रहा हूँ देखिए आपको, ठीक है, कैसे अब आगे अभी आपको प्रॉपर दिखा दूंगा आपको। तो एक आपका देखिए इसके बाद एक आपका ले रहा हूँ, एक तो देखिए CNT नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका यहाँ पर CNT, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी, ठीक है। अभी मैं चल दिखाऊंगा कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है आपकी। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर एक ले लूंगा आपका सम नाम का वेरिएबल, आपका सम इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर एरे ऑफ आई, ठीक है आपका। तो एरे ऑफ आई में जो वैल्यू थी वो किस में स्टोर हो जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगी। चलिए ठीक है, हम इसको सम में देख लेते हैं आपका यहाँ पर एक वेरिएबल सम। तो आपके आई की वैल्यू क्या है, देखिए 0, और एरे ऑफ आई में कौन सी वैल्यू 2 है आपके यहाँ पर 2 आगे देखिए आपका। देखिए यहाँ पर देखिए आपका लूप चलेगा, देखिए आपका फॉर। अब देखिए जो ये लूप चलेगा वो चलेगा j = i+1 से आपका, ठीक है आपका। और कब तक चलेगा, j लेस देन साइज तक चलेगा आपका, जो भी उसका एरे का साइज होगा j++ आपका, ये आपका। और देखिए इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आपका सम को प्लस करा दूंगा, प्लस इक्वल टू एरे ऑफ j। अब लेकिन देखिए मुझे ये चेक करना है कि जो सम में जो वैल्यू आ रही है क्या उसको अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वो अभी भी के से बड़ा है कि छोटा आपका। तो देखिए क्या करूंगा आपका, इफ सम मल्टीप्लाई आपका, देखिए अब मैं इसकी लेंथ कैसे निकालूंगा, देखिए लेंथ निकालूंगा आपका जे में से आई को माइनस कर दूंगा आपका, ठीक है, +1 कर दूंगा आपका। अगर ये आपका लेस देन के है तो काउंट प्लस हो जाएगा आपका, और एल्स यहाँ ब्रेक हो जाएगा आपका, मतलब ये वाला लूप बंद हो जाएगा आपका। और अगर ऐसा हो जाता है, और देखिए फिर जो मेन जो ये लूप होगा
इसके बाद बाहर निकल कर मैं क्या करूंगा, इस CNT की वैल्यू को क्या कर दूँ, रिटर्न करा दूंगा आपका। रिटर्न CNT यहाँ पर हो जाएगा आपका, रिटर्न CNT शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ देखिए आपका। अब तो इसको चला कर देखिए, ये देखिए रफ कोड है आपका, ठीक है आपका, मैंने एक रफली लिखा आपका। अब ध्यान देखिएगा इधर आपका। अब देखिए फर्स्ट टाइम देखिए आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू k से कम है आपकी, 2k से कम है, तो काउंट प्लस हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए आपकी इतना क्लियर हो गया आपका। सम इक्वल टू 2 हो गया। चलिए आपका अब देखिए j की वैल्यू, जो j की वैल्यू होगी i+1, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अब बताइए 1 पे क्या आपका 1 है आपका, ठीक है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसमें आ जाइए जरा, क्या 3, देखिए अब बताइए j की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस आपका +1 कर दीजिए आपका यहाँ पर, देखिए j - i +1 है आपका यहाँ पर ये, ठीक है आपका +1, तो +1 2 हो गया आपका, तो 3 × 2 कितना होता है 6 होता है। क्या k से छोटा है, बिल्कुल छोटा है आपका, तो काउंट प्लस हो जाएगा, काउंट के लिए कितने हो जाएंगे 2 हो जाएगी आपकी। अब आपका j प्लस j कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 पे कौन सी वैल्यू 4 है, तो 4 और 3 7। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 - 0, 2 + 1 3, और 7 × 3 21, क्योंकि k से बड़ा हो गया है, ब्रेक हो गया आपका, तो क्योंकि ब्रेक हो गया आपका, तो देखिए अब मैं आपका क्या करूंगा इसको, अब आपका आई का लूप आगे कंटिन्यू करेगा, इसको तो रफ करिए, ठीक है। तो जब आई का लूप देखिए आगे कंटिन्यू करेगा आपको, तो आई का लूप कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। अब 1 पे कौन सी वैल्यू 1 है, क्योंकि ये देखिए आपका k से छोटा है, तो एक काउंट प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 3। अब j का लूप चलेगा, j का लूप पहले तो सम हो जाएगा आपका, ठीक है, और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी आपकी। 2 पे कौन सी वैल्यू देखिए 4 है आपका, ठीक है, इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया आपका ये 4 + 1 5। लेकिन देखिए ध्यान से, अब आप यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना 1 आता है, +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 5 कितना होता है 10 हो जाता है, जो लेस देन k नहीं है आपका, तो ये क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा आपका। तो ब्रेक होते ही आपका फिर आई का लूप चलेगा आपका, देखिए इसको रफ करिए, जब आई का लूप चलेगा आपका तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2 आपकी, ठीक है आपका, क्योंकि आपकी इसके वैल्यू 4 है, जो लेस देन k आपका, तो ये 4 हो गया आपका। देखिए अब आपका सम में कितना 4 आ जाएगा आपका, और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू देखिए 3 आपका, 4 + 3 7। लेकिन जब 3 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगा आपका, तो कितना आता 1, और 1 + 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका, 2 × 7 14 हो जाता है आपका, जो अगेन लेस देन k नहीं है, तो ये फिर ब्रेक हो जाएगा आपका, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। इसको रफ करिए, देखिए ये प्रोसेस चलता रहेगा। देखिए आपका अब देखिए आपका आई की वैल्यू हो जाएगी 3, थर्ड इंडेक्स में क्या आपका 3 ही चल रहा है, जो लेस देन k है, तो एक हो जाएगा ये 5। अब आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, और j की वैल्यू हो जाएगी 4 पे देखिए कौन सी वैल्यू 5 है, 3 + 5 8, और 4 - 3 1, 1 + 1 2, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, तो ये फिर लेस देन k नहीं रहा आपका, फिर ब्रेक हो जाएगा आपका। जैसे ब्रेक होगा अब आपका आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी आपकी, फोर्थ इंडेक्स में कौन सी वैल्यू 5 है आपका, और 5 k से छोटा है तो ये 6 हो गया देखिए आपका। और जैसे ही आपका यहाँ पर 5, यहाँ पर j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी आपकी, और ये लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। और जब बाहर निकलेगा तो क्या आ रही है इसकी वैल्यू देखिए 6 आ रही है आपकी, और 6 ही इसका आंसर था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अगर आपका तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को करके देखिए, आपको लग रहा होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है आपको, देखिए दिक्कत इसमें नहीं है, इसका सबसे मेन ड्रॉबैक है इसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n² है आपकी। आपको इसको ऑर्डर ऑफ n² से ऑप्टिमाइज करना चाहिए। किसमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ n में आपका। तो अगर आप इसको ऑर्डर ऑफ n में कर ले जाते हैं, तब ये कोड आपका जो टेक्निकल राउंड में आपका सक्सेसफुल माना जाएगा, आपका उन इंटरव्यूअर के हिसाब से ये आपका सक्सेसफुल माना जाएगा। अदरवाइज वो कह देंगे कि हमने तो इसको ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व करने के लिए कहा था, आप तो इसको ऑर्डर ऑफ n² में सॉल्व कर रहे हैं आपका। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको ऑप्टिमाइज करके दिखाऊं, पहले एक बार इसको प्रॉपर्ली दिखा दे रहा हूँ, इसको एक बार प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको देखिए ऑप्टिमाइज करके दिखाऊँ। ध्यान देखिए जरा, ये देखिए आपका जो कोड मैंने देखिए अभी आपको समझाया था, देखिए वही कोड देखिए आपका है। देखिए काउंट सब मेरे फंक्शन है जिसमें मैंने एक एरे पास के देखिए आपका एक साइज ले लिखे आपका, और एक के ले रखा, जिसके आपका स्कोर लेस देन के जो बोल रहे हैं ओके ये आपका है, ठीक है। काउंट नाम का वेरिएबल है, एक सम नाम का वेरिएबल देखिए आपका। आई की वैल्यू देखिए आपका 0, ठीक है आपका, लेस देन साइज तो लूप चलेगा आपका। अगर इसकी वैल्यू लेस देन के है तो एक काउंट प्लस में देखिए यही होता रहेगा आपका। यहाँ पर देखिए सम कर लिया आई की वैल्यू को। अब देखिए जे की वैल्यू i+1 से, क्योंकि आई वाले तो इंडेक्स पे वैल्यू मैं सम कर ही चुका हूँ, सम में स्टोर कर चुका हूँ आपका।
यहाँ से लेके लेस देन साइज लूप चलेगा। देखिए आपका, अब देखिए जो भी एरे ऑफ जे में आ रहा है वो सम होता रहेगा आपका, मतलब जो सब एरे के एलिमेंट से सम होते आ रहे हैं आपका। लेकिन अगर उनका सम उन सब एरे के एलिमेंट का सम उसके लेंथ से, लेंथ देखिए कैसे निकाली जाएगी, ध्यान सुनिएगा। अगर देखा मैं जे को जे इंडेक्स जो वैल्यू है, अगर मैं इसको जे से आई को माइनस करता हूँ +1, देखिए इसलिए ऐसा करा था, इनके आई की वैल्यू भी 0 है, जे की वैल्यू भी 0 है, तो 0 में से 0 माइनस का 0 हो जाएगा और +1 कर देंगे तो 1। तब उस केस में वो देखिए आपका इंडिविजुअल एलिमेंट निकल आएगा आपका, ठीक है आपका। और इसी प्रकार से देखिए अगर इन केस आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 1 है आपका, तो इस केस में देखिए 0 और 1 कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट हो रहे हैं आपके, तो 1 में से 0 माइनस किया +1 कर देखिए आपका, तो सॉल्व करके देखिए 1 में से 0 माइनस के 1 +1 देखिए 2 आ गया देखिए आपका। इसीलिए देखिए आपका यहाँ पर +1 करा गया आपका। तो अगर सम इंटू जे माइनस 1 +1 करने से अगर वो के लेस देन के हो रहा है, तो इसका मतलब वो भी एक आपका सबेरे ऐसा है जिसका आपका सम स्कोर जो है आपका वो आपका लेस देन के आपका, तो काउंट ++ हो जाएगा आपका। पर ऐसा नहीं है तो एल्स में ब्रेक हो जाएगा। देखिए आपका अगर ब्रेक होगा फिर i++ होगा आपका, फिर आपका दूसरा आपका फिर काउंट करना शुरू कर देगा आपका, ये चलता रहेगा आपका। पर अगेन ड्रॉबैक क्या है, एक देखिए लूप ये है आपका और उसके अंदर देखिए एक लूप देखिए ये चल रहा है देखिए आपका, और ये भी लूप देखिए अप टू साइज से चल रहा आपका, ध्यान देखिएगा आपका। इसीलिए इसमें यही देखिए आपको ड्रॉबैक था आपका। अब देखिए मैं इसको आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपका, फिर आपको इसका ऑप्टिमाइज कोड बताऊंगा, इसका ऑप्टिमाइज किस प्रकार से होगा, ध्यान देखिए जरा। देखिए सबसे पहले मैं अपने हर प्रोग्राम में, आपको मालूम होगा मैं हर प्रोग्राम में आपके 2 हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ। एक आपका है stdio जो बेसिकली आपका प्रिंटफ स्कैनर के लिए यूज होता है, और एक आपका होता है आपका stdlib, क्योंकि जो 64 बिट आर्किटेक्चर जैसे कि आपका VS कोड हो गया या आपका कोड ब्लॉक हो गया, इसमें आपका CLR फंक्शन काम नहीं करता है। उसके लिए मैं आपका क्या यूज करता हूँ, अक्सर आपका सिस्टम फंक्शन यूज करता हूँ। देखिए जरा, इंक्लूड आपका stdio.h, ठीक है आपका .h। अच्छा मैंने देखिए इसमें आपका स्टार्टिंग में हैश नहीं लगाया आपका, ठीक है, ये लगा लीजिए। और एक आपका हेडर फाइल लगा लीजिए हैश इंक्लूड stdlib, ठीक है, ये 2 आपकी हेडर फाइल हो गई आपकी। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा आपका इंक्लूड, ठीक है आपका, हाँ। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा आपका, देखिए मेन बनाता हूँ, देखिए वॉइड मेन, और यहाँ पे देखिए आपका मैं देखिए आप चाहे तो एरे में इनपुट भी ले सकते हैं और आप चाहे तो एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। देखिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एरे में इनिशियलाइज कर लेता हूँ। देखिए आपको इंटीजर एरे इक्वल टू, देखिए जो आपके वैल्यूज थे वो क्या आपके 21435 21435। देखिए पहले मैं वही नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको ये ना समझ में आए कि आंसर डिफरेंट आ रहा नहीं आ रहा। देखिए इसका आंसर 6 आना चाहिए, के की वैल्यू 10 ले रहा हूँ। देखिए आपका मैं इक्वल टू 10, ठीक है। और किसी भी एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको पता करना है तो उसके मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ, अगर आपको याद हो तो। देखिए फॉर्मूला था इंटीजर, एक साइज नाम का वेरिएबल ले लिए, कोई भी ना वेरिएबल नाम कोई भी ले सकता है, बट साइज ऑफ एरे। इससे तो नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम जो एरे ने कंज्यूम किया वो निकल आएगा, डिवाइड बाई साइज ऑफ एरे ऑफ 0। तो पूरा एरे कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है डिवाइड बाई एक सिंगल आपका इंडेक्स कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है, तो इससे टोटल नंबर ऑफ आपके एलिमेंट निकल आते हैं आपके। उसके अलावा देखिए सिस्टम फंक्शन लगा दीजिए जो स्क्रीन को क्लियर करेगा आपका, इसीलिए मैंने आपका stdlib इंक्लूड कराया था आपका। अब देखिए यहाँ पर एक आपका इंटीजर काउंट, नाम तो वैसे वेरिएबल कुछ देखता है, बट देखिए एक फंक्शन ले रहा हूँ काउंट सब एरे, काउंट सब एरे। देखिए आप चाहे तो पूरा भी नाम दे सकते हैं, स्कोर लेस देन के, ठीक है। आपका कोई भी नाम फंक्शन नाम दे सकते हैं। आपका यहाँ पर एरे पास कर दिया मैंने, आपका उसका साइज पास कर दिया, साथ में के की वैल्यू पास कर दी मैंने आपकी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको प्रिंटफ करा दे रहा हूँ। देखिए आपका प्रिंटफ आपका टोटल सब एरे। अब देखिए आप चाहें तो आप यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर मैसेज दे सकते थे, आपका टोटल सब एरे काउंट हुज स्कोर लेस देन के, आपका इस प्रकार से पूरा मैसेज दे सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, आप मैसेज तो आप अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं आपका, ठीक है, कॉमा काउंट। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको इस जगह पर थोड़ा लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। आपका ये आपका बन गया। अब देखिए इस फंक्शन को जो मैंने कॉल किया है इसको बनाना ही पड़ेगा आपका। यहाँ पर देखिए इसको आपका बना देता हूँ इंटीजर, ये फंक्शन बना दिया मैंने आपका। इसमें एक तो आपका
एरे को रिसीव कर लिया मैंने आपका। आप क्या तो इसका नाम एरे भी दे सकते थे, आप इसका नाम कुछ बदल भी सकते थे आपका, ठीक है। कॉमा एक में देखिए आपका यहाँ पर ले रहा हूँ आपका इंटीजर साइज, अगेन ये नाम चेंज भी हो सकते थे, और एक इंटीजर के आपका। देखिए सबसे पहले जो मैंने आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक बताया था उसके हिसाब से पहले दो मुझे आपके वेरिएबल चाहिए लूप चलाने के लिए आपका। एक देखिए मुझे सम नाम का वेरिएबल चाहिए आपका, और एक काउंट नाम का वेरिएबल चाहिए आपका। तो काउंट की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 0 आपकी। अब देखिए फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस आपका। देखिए सबसे पहले जो इंडिविजुअली वो जो इंडेक्स है आपका, क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट भी आपका एक सब एरे कहलाता है आपका, क्या वो के से कम है आपका? तो इफ एरे ऑफ आई लेस देन के अगर आपका है तो एक तो देखिए आपका सब एरे यही हो गया आपका काउंट प्लस प्लस आपका, ठीक है आपका। उसके बाद सम इक्वल टू एरे ऑफ आई कर दीजिए आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका नेस्टेड लूप चलेगा आपका फॉर जे इक्वल टू आई प्लस 1 से जे लेस देन साइज तक आपका, और जे प्लस प्लस आपका। अब इस एरे ऑफ जे की वैल्यू को सम ऐड कर लीजिए, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि आपका सम में अगर आप एरे जे को मतलब एक और इंडेक्स की वैल्यू को ऐड करने के बाद क्या वो सब एरे का स्कोर लेस देन के है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करूँगा, देखिए आपका इफ सम तो मैंने मल्टीप्लाई करा आपका, अब ब्रैकेट में देखिए जे माइनस आई प्लस 1, क्या ये लेस देन के है? अगर ये लेस देन के है तो काउंट को प्लस प्लस करवा दीजिए आपका। इसका मतलब ये भी एक आपका सब एरे ऐसे आपका जिसका स्कोर लेस देन के आपका है, और अगर ऐसा नहीं है एल्स तो यहाँ पर इसको ब्रेक करवा दीजिए आपका। इसका मतलब आई को लेकर, आई इंडेक्स को लेकर अब आगे को आपका कोई नहीं है, तो अब आपका आई प्लस 1 होगा आपका, ठीक है। आपका दूसरा सब एरे काउंट किया जाएगा आपका, और जब पूरा हो जाएगा आपका तो इसको आप यहाँ पर इसको रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न आपका काउंट की वैल्यू को, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है। अब एक बार अगर देखिए मैं इस 21435 के साथ अगर इसको चेक करता हूँ तो इसका जो आपका काउंट आना चाहिए वो 6 आना चाहिए आपका, ठीक है। फिर बदल के देखेंगे कि कुछ दूसरे नंबर के साथ इसका आंसर सेम आता नहीं आता, मतलब आपका सही आता नहीं आता आपका। तो चला के देखिएगा इसको, ये देखिए आपका टोटल सब एरे 6 देखिए आपका। तो देखिए आपका बिल्कुल प्रोग्राम सही आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि वो कौन कौन से इंडेक्सेस थे जिनके सब एरे का जो आपका स्कोर लेस देन के था, देखिए वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। एक तो देखिए जहां यहाँ पर आपका इंडिविजुअल था वो उसको आप प्रिंट कर लीजिए आपका यहाँ पर, क्योंकि वो तो था ही आपका। यहाँ पर प्रिंट एफ, ठीक है आपका। यहाँ पर आपका ब्रैकेट के अंदर चलिए आपका परसेंटेज डी, एक तो ये हो गया आपका, कॉमा आई की वैल्यू आपका, एक तो देखिए यही हो गया आपका। इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है आपका। अब एक जहां पर देखिए आपने यहाँ काउंट करा, यहाँ पर आ जाएगा देखिए आपका इस जगह पर आपका। तो यहाँ पर देखिए क्या करूँगा, परसेंटेज डी। अब क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीपल आपके इंडेक्सेस आएंगे तो यहाँ पर कॉमा परसेंटेज डी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई से लेकर जे तक आपका, कॉमा जे। तो चला के देखिएगा इसको, देखिए आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी चाहिए, हर तरीके से चेक करना चाहिए कि क्या इस तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता। ये देखिए आपका, देखिए एक जीरो, सारे इंडिविजुअल एलिमेंट देखिए 0 1 2 3 4, ये तो थे ही आपके, ये 5 हो गए। और एक 0 और 1 मिलाकर देखिए आपको, 0 और 1 में कौन कौन सी वैल्यू देखिए आपको, 2 और 1 था। देखिए 2 + 1 3 होता है, क्योंकि इसमें इसकी लेंथ 2 है आपकी, तो 3 × 2 6 ही होता है आपका, जो लेस देन के है आपका। तो आई थिंक आपका बिल्कुल देखिए सही चल रहा है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है देखिए आपका, ठीक है। अभी के मैं थोड़ा नंबर बदलता हूँ, देखिए आपका यहाँ पर मैं किसी एक इंडेक्स में इसी 1 को देखिए आपका यहाँ पर कर दे रहा हूँ, चलिए आपका 10। तो देखिए अब 10 खुद आपका इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं रहा जिसका इसको लेस देन के है, तो इसको एक तो वैसे डाल दीजिए। और अब आपका देखिए इसका आंसर 4 आना चाहिए, एक 2 है, एक 4 है, और एक 3 और एक 5 है आपका। तो अगर इसका आंसर 4 आता है तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। ध्यान से देखिए, जरा चला कर देखिए। देखिए मैं यही आपसे कहता हूँ कि बार बार आप नंबर को देखिए बदल के भी देखिए। देखिए आप ध्यान से देखिए, 0 है, 2 है, 3 और 4 है। देखिए 1 देखिए इसमें नहीं आ रहा आपका, और कोई भी ऐसा सब एरे नहीं है जिसके आपके जिसमें दो मोर देन 1 आपके इंडेक्सेस आ रहे हो आपके। तो देखिए इसका आंसर 4 आ गया देखिए आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और आपको देखिए बदल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको मैं देखिए एक जगह पर एक और नंबर ऐसा ले लेता हूँ जिसका आपका सम आपको वही आ रहा हो आपका। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस जगह पर आपका कर देता हूँ, इसको 1 ही रखिए आपका। देखिए इसको 0 कर दीजिए, चलिए आपका। अब देखिए इसका देखिए आंसर है वो देखिए आपका चेंज हो जाएगा। देखिए आपका देखिए 2 + 1 + 0 भी देखिए आपका है। देखिए 2 + 1 + 0 करके देखिए जरा आपका कितना आ रहा आपका,
ठीक है आपका। कई लोग सोचेंगे सर आपने 0 क्यों ले चले, इसको 1 ले लीजिए आपका। देखिए 2 + 1 + 1, देखिए 2 + 1 + 1 करूँगा, देखिए कितना हो जाएगा 4, और 4 नहीं, लेकिन 4 × 3 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको 0 ही करना पड़ेगा आपका, तब हो पाएगा। देखिए आपका, देखिए 2 + 1 + 0 कितना होता है आपका 3, और 3 × 3 कितना होता है, देखिए 9 होता है। देखिए आपका, तो ये भी एक आपका सबेरे है जिसका स्कोर लेस देन के आपका है। 1 + 0 + 3 देखिए आपका, बट ये ज़्यादा हो जाएगा आपको, क्योंकि 4 × 3 12 हो जाएगा। हाँ, 0 और 3 देखिए आपका है, 0 और 3 आपका देखिए क्यों है आपका, 0 + 3 3 होता है आपका, 3 × 2 6 होता है आपका। तो देखिए अब आपका इसका आंसर शायद 8 से ऊपर निकल आएगा। देखिए ध्यान देखिए जरा, रन का देखिए, ये देखिए आपका इसका आंसर देखिए 9 निकल गया। देखिए आपका, देखिए 0 भी है, देखिए आपका 0 और 1 भी, देखिए आपका 0 से लेकर 2 भी है, 0 1 2 भी देखिए आपका, और यहाँ पर देखिए 1 और 2 भी है, देखिए, और 2 और 3 भी देखिए आपका है। तो देखिए ये सारे वो आपके सबेरे थे जिनका स्कोर लेस देन के था आपका। तो ये तो देखिए आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक हो गया आपका, जो मैं आपको बता चुका था आपका। ठीक है आपका, पर इसका ड्रॉबैक भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसका ड्रॉबैक था आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ n² आपका। तो मैं इसको देखिए अब आपका ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से करके दिखाता हूँ, ध्यान देखिए जरा। देखिए अब देखिए मैं आपको जिस लॉजिक बताने जा रहा हूँ, देखिए वो आपका टाइम एफिशिएंट भी है और ऑप्टिमाइज भी है आपका। ठीक है, ये क्यों है आपका। और देखिए मैं इसमें एक आपको मैंने स्लाइडिंग विंडो, एक आपको मैंने लॉजिक बताया था, एक कंसेप्ट बताया था आपका, उस स्लाइडिंग विंडो का देखिए मैं इसमें यूज करूंगा। देखिए इसमें देखिए एक आपका वेरिएबल आपका लेफ्ट है, जिसको मैं L बोल दे रहा हूँ आपका, जो 0 है आपका, और एक राइट नाम का वेरिएबल देखिए आपका है, जिसके इनिशियल वैल्यू 0 आपकी। जो फॉर लूप चलेगा वो आपका देखिए वो राइट पे ही चलेगा आपका, राइट = 0 से राइट लेस देन साइज तक आपका, और राइट ++ आपका। ठीक है आपका। अब देखिए इसके अंदर मैं क्या करूंगा, देखिए आपका एक तो एक सम नाम का वेरिएबल ले ले रहा हूं, देखिए आपका सम। अब देखिए इस राइट इंडेक्स पे, मतलब R इंडेक्स, R की वैल्यू 0 है, तो सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू देखिए 2 चल रही देखिए आपकी, तो आपका सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी आपकी, जो पहले 0 थी आपको 2 हो गई आपकी। तो मैं क्या लिखूं, देखिए आपका यहाँ पर सम आपका प्लस = एरे ऑफ R। ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा वाइल लूप चलाऊंगा, वाइल जब तक लेफ्ट की वैल्यू लेस देन = राइट है आपकी, और एंड देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका यहाँ पर। देखिए यही चीज़ मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो लास्ट एक प्रोग्राम कराया है आपका, जिससे मैंने आपको बताया था आपका कि सवेरे प्रोडक्ट लेस देन के आपका, सवेरे प्रोडक्ट लेस देन के, वो भी इसी प्रकार से था देखिए आपका। अब देखिए इसमें क्या करूँगा, देखिए आपका सम इनटू, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा आपका, मैं आपका राइट माइनस लेफ्ट करूँगा आपका, +1 कर दूंगा आपका, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले जो ब्रूट फोर्स में दिखाया था आपको J - I + 1, सेम देखिए यहाँ पर राइट माइनस लेफ्ट +1 हो रहा है देखिए आपका। अगर ये देखिए आपका ग्रेटर देन = K है, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि इस जो सवेरे का जो स्कोर है वो ग्रेटर देन = K हो चुका, तो ये सवेरे मेरे काम का नहीं है आपका। तो उस केस में मैं आपका यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, मैं सम की वैल्यू को क्या कर दूंगा आपका, सम को यहाँ पर माइनस कर दूंगा आपका एरे ऑफ J से, सम एरे = एरे ऑफ J, और साथ में मैं आपका यहाँ पर लेफ्ट को ++ करा दूंगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और अगर जब ये इस लूप से बाहर निकलेगा आपका, इस लूप से बाहर निकलेगा, तो मैं यहाँ पर काउंट को देखिए आपका अपग्रेड कर दूंगा आपका। यहाँ पर तो काउंट की वैल्यू क्या करूँगा, काउंट +, फिर वही सी सेम चीज राइट माइनस लेफ्ट +1 आपका, और लास्ट में यही वैल्यू मेरी क्या होगी, आपके काउंट की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए जरा, जहाँ पर CNT की वैल्यू, एक CNT ले ली यहाँ पर, CNT की वैल्यू 0 आपकी। अब देखिए इस कोड को मैं भी आपको बहुत प्रॉपर्ली दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा आपका। मैं अभी तो मैंने एक रफ कोड लिखा आपका यहाँ पर, ये ध्यान देखिएगा आप, लेफ्ट 0 है, राइट 0 है, तो 0 इंडेक्स पे आपके R इंडेक्स पे देखिए 2 चला था, सम आ गया आपका। अब देखिए वाइल लेफ्ट माइनस लेफ्ट लेस देन R है, बिल्कुल है आपका है, ठीक, ये तो कंडीशन ट्रू हो रही है आपकी। पर देखिए ये कंडीशन देखिए फॉल्स हो रही है कि आपकी, ये अभी ग्रेटर देन K नहीं है आपका, इसलिए आपका जो वाइल लूप है वो नहीं चलेगा आपका। इसलिए मैंने कहा था ये अभी भी आपका ऑर्डर ऑफ n ही माना जाएगा आपका। तो काउंट, ये काउंट के लिए 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 होगा, +1 1, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई आपकी। चलिए R ++ R की वैल्यू 1 हो गई आपकी। अब आपका 2 + 1, देखिए 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 1 है आपके, 2 + 1 कितना हो गया, 3। अभी देखिए ध्यान से, आपका सम कितना आपका 3 है, और 1 में से 0 माइनस करेंगे, देखिए 1 होता है, 1 + 1 2, तो 3 × 2 6 ही होता है आपका। तो ये K से अभी बड़ा नहीं है, K की वैल्यू कितनी थी, K की वैल्यू 10 है आपकी, देखिए आपकी, तो फिर बाहर निकला। अब देखिए 1 में से 0 माइनस करेंगे, तो 1
प्लस 1 2, तो इस पर 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो मुझे 3 देखिए सवेरे मिल गए। 3 सवेरे कौन कौन से? अब आप सोचेंगे 3 सवेरे कौन से? देखिए एक 2 हो गया आपका, एक आपका 2 1 हो गया आपका, और एक आपका एक 1 भी देखिए आपका इंडिविजुअल है आपका। देखिए 2 1 में 1 भी तो है एक आपका, तो एक 2 हो गया, एक 2 1 हो गया और एक 1 हो गया। ये 3 आपके देखिए सवेरे हो गया आपके, ठीक है। आर प्लस प्लस आर के लिए कितने हो गए आपकी? 2 हो गई आपकी। अब देखिए सेकेंड इंडेक्स में कौन सा? 4 है आपका। 4 प्लस 3 7। पर अब देखिए ध्यान से, आपका 2 में से 0 माइनस करूंगा, कितना हो जाएगा आपका? 2 प्लस 1 3। तो 7 इंटू 3 देखिए 21 होता है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो चुका आपका। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए आपका उस सम में से आपका एल इंडेक्स में जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? 2 है, इसको माइनस करूंगा आपका। तो 7 में से 2 माइनस करके कितना हो गया? 5। और यहाँ पर देखिए आपका लेफ्ट को प्लस प्लस भी करूंगा, देखिए आपका, देखिए आप लेफ्ट प्लस प्लस हो रहा है, देखिए आपका, ठीक है आपका। हाँ देखिए कहाँ पर करा मैंने, यहाँ पर देखिए आपका सवेरे माइनस, और देखिए लेफ्ट प्लस प्लस यहाँ पर देखिए, तो लेफ्ट प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका। अब फिर लूप चलाइए, देखिए आपका। अब देखिए 5 आपका सम कितना आपका? 5 है आपका। 2 में से 1 माइनस का 1 प्लस 1 कितना? 2 इंटू 5 10। अभी भी देखिए आपका ज्यादा है आपका। अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 है आपका। लेफ्ट प्लस प्लस कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए 2 में से 2 माइनस के 0 प्लस 1 1, और 4 इंटू 1 4 ही होता है, जो लेस देन के आपका है। तो अब ये वाइल लूप चलना बंद हो गया। तो काउंट निकलेगा आपका, तो 2 में से 2 माइनस का 0 प्लस 1 1, तो एक और ऐड हो गया 4 आपका। तो देखिए 2 मिला, 2 1 मिला, एक 1 मिला, और एक 4 भी देखिए मिल गया मुझे आपका। तो ये 4 आपके देखिए फिलहाल 4 आपके हो गए। राइट प्लस प्लस राइट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका। देखिए थर्ड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू देखिए आपका? 3 है आपकी, ठीक है। इसमें ऐड कर दिए 7 हो गया आपका। देखिए अगेन देखिए आपका 3 में से 2 माइनस करूँ, कितना होता? 1 1 प्लस 1 कितना होता? 2। तो 7 इंटू 2 14, जो ग्रेटर के हो गया आपका। तो अगेन आपका क्या होगा? 7 में से सेकेंड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू? 4 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। और लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए 3 में से 3 माइनस करूंगा, 0 0 प्लस 1 1, 3 इंटू 1 1 ही होता है आपका। तो एक देखिए आपका वैल्यू चलना बंद हो गया। अब देखिए एक आपका 3 भी मिल गया देखिए आपको, ठीक है। अब राइट प्लस प्लस राइट कितना हो जाएगा आपका? तो ये 5 हो गया आपका। राइट प्लस प्लस कितना हो जाएगा आपका? 4, ठीक है आपका। अब फोर्थ इंडेक्स में कौन सी वैल्यू देखिए? 5 है आपका। 5 प्लस 3 8। अगेन फिर 4 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 1 1 प्लस 1 2, 8 इंटू 2 16 हो जाता है आपका। तो ये आपका वैल्यू फिर 2 हो गया आपका। तो इसमें से थर्ड इंडेक्स में जो वैल्यू माइनस कर दिए 5 आ गया आपका। लेफ्ट प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका। अब 4 माइनस 4 0 प्लस 1 1, तो 5 इंटू 1 5 ही होता है आपका। लूप चला बंद हो गया आपका। फिर बाहर निकलेगा, एक और काउंटर बढ़ गया आपका, 6 हो जाएगा आपका। तो ये 5 देखिए आपका। तो देखिए अब इसके बाद ये सारे लूप चलना बंद हो जाएंगे आपको। जो राइट प्लस प्लस 5 करूंगा आपका, ये भी लूप चलना बंद हो जाएगा देखिए आपका। तो देखिए छोटा सा देखिए कोड है आपका, जो आपका ऑप्टिमाइज करके इस प्रोग्राम को बहुत आसानी से कर ले जा रहा है आपका। जिसको देखिए ध्यान से देखिए जरा, जो मैं एक आपको प्रॉपर वे में दिखा रहा हूँ। देखिए आपको देखिए सेम चीज देखिए आपका, एक देखिए लेफ्ट नाम का वेरिएबल है, राइट नाम का वेरिएबल, सम के इनिशियल वैल्यू 0 देखिए आपकी, काउंट 0 देखिए आपका, ठीक है। राइट देखिए 0 से लूप चला, लेस देन साइड से चलेगा आपका। तो सम प्लस इक्वल टू देखिए एरे ऑफ राइट आपका, ठीक है। अब देखिए ये चीज मेन चीज देखिए आपका, लेफ्ट लेस देन राइट होना चाहिए आपका। सम इनटू देखिए आपका लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, और सम से मल्टीप्लाई करते रहो। अगर इसके वैल्यू के से के बराबर या के से बड़ी अगर हो जाती है, तो वहीं पर देखिए आपका ये लूप चलने लग जाएगा आपका। और सम में से लेफ्ट को, जो लेफ्ट आप जो स्लाइडिंग विंडो तभी तो कहते हैं, लेफ्ट वाला माइनस होता रहेगा, लेफ्ट प्लस प्लस होता रहेगा देखिए आपका। और अगर ये लूप चलना बंद हो जाएगा, ये लूप देखिए बहुत रेयर चलेगा आपका, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए चलेगा आपका। इसलिए ये आपका नेग्लेक्टेड होता है आपका, इसीलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके ऑर्डर ऑफ एन है आपकी, इसीलिए इसको आपको ऑप्टिमाइज कोड कह रहा हूं मैं आपका, ठीक है आपका। तो जब ये बाहर निकलेगा लूप से आपका, इस लूप से बाहर निकलेगा, नहीं चला तो भी आपका बाहर ही निकलेगा। तो लेफ्ट राइट में से लेफ्ट माइनस करेंगे, प्लस 1 काउंट होता रहेगा आपका। और जब ओवरऑल होगा तो देखिए रिटर्न काउंट हो जाएगा देखिए आपका। तो एक बार आप चाहे तो यहाँ पर खुद से पेपर पेन लेकर एक बार इसको आप क्या करके देखिए, ड्राइंग करके देखिए, जो मैंने आपको खुद पहले दिखाया था आपका। उसके बाद आप इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लीजिए कि क्या ये सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए जरा, देखिए ये आपका पुराना कोड लिखा हुआ आपका, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, रिमार्क बना दे रहा हूँ, देखिए आपको ध्यान से। मैं रिमार्क इसलिए बना रहा हूँ, हटा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर नोट डाउन भी कर सकते हैं आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो नया जो मेरा ऑप्टिमाइज कोड देखिए वो लिख रहा हूँ, देखिए आपका इंटीजर, एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ देखिए आपका, और एक राइट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, एक सम आपका ले रहा हूँ देखिए आपका, और एक काउंट ले रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है। सबसे पहले इनको इनिशियलाइज कर लीजिए, तो लेफ्ट को और CNT को, काउंट को तो 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए आपका, और सम को भी आपका,
सम को, इन सबको एक साथ लेके 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। अब यहाँ पर लूप चलाइए फॉर आपका राइट इक्वल टू आपका 0 से लूप चलेगा आपका, और राइट लेस देन साइज से लूप चलेगा आपका, और राइट प्लस प्लस आपका। इसके अंदर आते ही सबसे पहले आपको सम कर लीजिए आपका, तो सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ राइट। देखिए आप चाहे तो वेरिएबल आपके यहाँ पर आई और जे भी ले सकते थे आपके यहाँ पर क्योंकि देखिए स्लाइडिंग विंडो होता है, कौन लेफ्ट है कौन राइट में जा रहा है, उसके लिए मैंने आपको लेफ्ट राइट वेरिएबल ले रखे हैं आपके यहाँ पर। आप नाम इनके कुछ भी ले सकते हैं आपका। देखिए वाई लूप, देखिए इसमें ये कंडीशन लगाना बहुत जरूरी है, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका सम है, जो स्कोर है आपका, वो ग्रेटर देन के आपका हो जाता है, बट क्योंकि लेफ्ट आपका राइट के इक्वल लेस देन इक्वल टू नहीं था, तो ये आपके फिर डिफरेंट गलत आंसर देने लग जाएगा आपको। तो ये कंडीशन लगाना जरूरी है। एंड अब इसमें साथ लगाए एंड, जो सम आया था आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको आपका, राइट में से लेफ्ट को माइनस करिए आपका पहले, और +1 कर दीजिए आपका यहाँ पर। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू के है, अगर ऐसा है, तो इसका मतलब आपको लेफ्ट को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप पहले तो उसमें से सम में से लेफ्ट को माइनस कर लीजिए, माइनस इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट, और साथ में लेफ्ट को प्लस प्लस करवा दिया आपने यहाँ पर। और जब भी ये लूप से बाहर निकलेगा, या लूप ना चले या लूप से बाहर निकलेगा आपका, तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए आपका, तो काउंट हो जाएगा आपका प्लस इक्वल टू सेम चीज आपका, राइट में से लेफ्ट को माइनस करिए। इससे आपके देखिए नंबर ऑफ आपके कितने उस सब एरे में कितने आपके एलिमेंट है वो निकल आते हैं, देखिए आपके +1। और जब ये लूप से बाहर निकलेगा आपको, यहाँ पर रिटर्न काउंट कर दीजिए। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए अगर आपको याद हो तो इन नंबरों के साथ 21035 के साथ अगर आपको याद हो, इसका आंसर 9 आया था आपका। तो एक बार मैं सेम इन्हीं आपके एलिमेंट के साथ देखिए काम कर देता हूँ, आंसर आपका 9 आ रहा नहीं आ रहा, चला के देखिए इसको एक बार, सेव करिए और चला के देखिए। ये देखिए आपका टोटल सब एरे देखिए आपका 9 आ रहा देखिए आपका। तो इसका मतलब देखिए आपका बिल्कुल सही काम कर रहा। एक बार मैं जो पुराने नंबर थे एक बार उनके साथ दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको पुराने नंबर थे आपके 4 था यहाँ पर 21435, ठीक है आपका। तो इन आपके एलिमेंट के साथ इसका जो आंसर आना चाहिए वो 6 आना चाहिए आपका। जब देखते हैं जब 6 आ नहीं आ रहा आपका, ये देखिए आपका टोटल सब एरे 6 आपका। तो देखिए आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसका मतलब जो आपका ऑप्टिमाइज कोड था वो भी बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। देखिए अगेन इस कोड में कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने आपको पहले जो ब्रूट फोर्स लॉजिक बताया था आपका, पर क्योंकि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे एक स्पेसिफिक डिमांड कर रहा है, वो चाह रहा है कि आप उसको लीनियर टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए, तो आप इस लॉजिक से उसको सॉल्व करके दिखा नहीं सकते आपका। तो आपको इसी लॉजिक को यूज करना पड़ेगा आपका कि आप उसको ऑप्टिमाइज करके दिखाइए आपका। तो आई थिंक मैंने आपको दोनों ही कोड आपको समझा दिए, दोनों ही कोड मैंने आपको दिखा दिए, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। आप देखिए दोनों ही कोड की प्रैक्टिस करिए। अब ये मत समझे कि जो बेटर है हम वही सीखने की कोशिश करते हैं आपका। आप बेटर वाले को तो आप सीखेंगे आपका, लेकिन इससे पहले जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था उसको पहले देखिए आपका, उसके बाद आप इस ऑप्टिमाइज कोड को करिए। देखिए दोनों कोड को पहले आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, इनको पहले आप ड्राइव करिए, ड्राइव करने के बाद आप इनके प्रैक्टिस करिए, बिना देखे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए आपका। तो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आएंगे। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं अब उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपका। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप इनको लाइक करिए सभी दोस्तों के साथ, चाहे वो बीटेक आपके CSIT से कर रहे हो या BCMC कर रहे हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और मैं चाहूँगा कि आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हो उनके लिए भी आप मुझे अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। देखिए इससे क्या होता है कि एक हमको बहुत अच्छा लगता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। आप वीडियो को देखिए लाइक करिए, और अगर चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।